नमस्कार, मेरा नाम है आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम सामने आ रहा है वो बेहद हैरान करने वाला है। पूरे राज्य को इन घटनाक्रमों ने एक बार फिर से आंदोलित कर दिया है। ये एक ऐसा आंदोलन बन गया है जिसने पूरे राज्य को एक साथ खड़ा कर दिया है। तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ये सब कुछ शुरू हुआ उर्मिला सनावर के उस ऑडियो के बाद जिसमें उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के एक बड़े नेता दुष्यंत गौतम, जो प्रभारी भी रहे हैं यहाँ पर, उनकी उस कथित ऑडियो से जो उनके कथित पति सुरेश राठौर और उनके बीच की बातचीत थी, उसके बाद से ये ऑडियो आया। उस ऑडियो में जिस तरीके के दावे किए गए कि दुष्यंत गौतम उस वीआईपी के तौर पे थे और वहाँ जाने वाले थे, और इसको लेके बड़े बड़े एक बार उर्मिला सनावर ने बार बार रिपीटेडली उसको दावे किए, फेसबुक पर आई, लाइव आई, तमाम मीडिया चैनल्स को उन्होंने अपने बयान दिए, और उसके बाद एक आंदोलन खड़ा हो गया, एक नाराज़गी पूरे राज्य पे खड़ी हो गई। उसके बाद उर्मिला सनावर अचानक गायब हो जाती हैं। तकरीबन 9 दिनों तक वो गायब रहती हैं और उसके बाद अचानक ही वो लौट कर आती हैं, देहरादून के लिए निकलती हैं और बाकायदा एक वीडियो जारी करती हैं कि मैं देहरादून जा रही हूँ। देहरादून आती हैं, उस वक्त भी वो वीडियो जारी करती है कि मैं देहरादून आ गई हूँ। मीडिया से बात करती हैं। उन्होंने कहा कि 9 दिन तक जिस तरीके से माँ दुर्गा रहती हैं, उसके बाद मैं 2 दिन के बाद एक आई हूँ और अब मैं न्याय दिलाऊंगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें उर्मिला सनावर के साथ लगातार जुड़ती जाती हैं जो उनकी मंशा पर, उनके इन एफर्ट्स पर, उनके प्रयासों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। अगर आपके पास आपको लगता था कि ये सबूत के तौर पर ये जो ऑडियो है वो यूज़ हो सकती है, प्रयोग हो सकती है, तो उसको लेकर आप सीधे पुलिस तक आ सकती थी। उसको इस तरीके से सोशल मीडिया पर डालना और एक आंदोलन के लिए उसको लोगों को प्रेरित करना, ये कहाँ तक ठीक था। लेकिन फिर भी चलिए, इसका फ़ायदा ये हुआ कि लोगों को ये सच पहले पता चल गया। शायद सरकार के पास जाता तो सरकार इन ऑडियोज़ को शायद दबा भी सकती थी, ऐसा भी हो सकता था। और जो हालात हैं, पिछले कुछ वक्त से हमने जिस तरीके से सरकार के कामकाज को देखा और ख़ास तौर पे इस मामले में, अंकिता मामले में देखा है, तो थोड़ा विश्वास की कमी पूरे प्रक्रम में रही है। ये अच्छा किया उर्मिला जी ने कि ठीक है, उसको सोशल मीडिया पे आपने डाल दिया। लेकिन फिर दर्शन भारती जी के साथ आप आ रही हैं। दर्शन भारती जी के साथ आने का मतलब बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया, खुद हमें भी नहीं समझ में आया है कि दर्शन भारती जी को के ही साथ आपको आने की ज़रूरत क्या पड़ गई। दर्शन भारती जी के साथ आपके आखिर क्या ऐसे रिश्ते रहे होंगे कि आपने सबसे ज़्यादा सुरक्षित खुद को दर्शन भारती जी के साथ ही समझा। इसके बाद दर्शन भारती जी का एक बयान आता है जिसमें वो पहले ही बता देते हैं कि सुरेश राठौर का दबाव था दुष्यंत गौतम का नाम लेने के लिए। ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि उर्मिला सनावर लगभग 1-1.5 महीने हो गए जब उनके पास वो ऑडियो आता है। लगभग 15-20 दिन का ये पूरा घटनाक्रम हो गया जिसमें वो बार बार दुष्यंत गौतम का नाम लेती हैं। उनका निकनेम भी उसमें आ रहा है, गट्टू। उसको भी अपने वो तमाम फेसबुक लाइव्स में आके बोलती हैं कि कथित वीआईपी वही थे, वही जाने वाले थे। और उसके बाद जिसके साथ आप सबसे सुरक्षित खुद को महसूस करती हैं, जिसके साथ आप देहरादून आती हैं, वही शख्स मीडिया को यह बयान देता है कि उनका नाम, यानी दुष्यंत गौतम का नाम लेने के लिए सुरेश राठौर का दबाव डाला गया था। ये बेहद हैरान करने वाली बात है। ये पूरे जिस तरीके की सबूत या जिस तरीके का आंदोलन था उसको भी एक सवालों घेरे में खड़ा कर देता है। ठीक है, वीआईपी की जो थ्योरी है उसको पुलिस, जांच एजेंसी आप तक अस्वीकार करती रही हैं, लेकिन लोगों के मन में है कि शायद वीआईपी है। सबके मन में है कि वीआईपी की थ्योरी को बिल्कुल नकार नहीं सकते, लिहाजा सीबीआई जांच करा दीजिए। सीबीआई जांच की मांग है। लेकिन जिस तरीके का घटनाक्रम कल शाम हुआ, जब हम आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस वक्त जो हमारे पास सूचना है कि उर्मिला सनावर हरिद्वार गई हुई हैं। हरिद्वार में वो पुलिस के सामने पेश हो रही हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। और उनसे बुधवार को भी पूछताछ हुई थी, लगभग 5-6 घंटे की पूछताछ हुई थी। और उसी दौरान उसके ठीक पहले दर्शन भारती का एक जो बयान आया। अगर दबाव में उर्मिला सनावर ये सब कर रही थी तो ये दबाव आखिर किस बात का था? और अगर इस दबाव को आप, इसका सिरा जब पकड़ते हैं, तो आपको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक सियासी खेल चल रहा था जिसमें सुरेश राठौर और दुष्यंत गौतम के बीच में कोई आपसी मतभेद रहा और उसके लिए शायद दुष्यंत गौतम का नाम वो अपने ऑडियो में ले रहे हैं? ये जांच का विषय है और ये जांच होनी भी चाहिए।
लेकिन इस सब के बीच जो कुछ भी हुआ उससे कुछ चीज़ें ठीक निकल कर आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दबाव में ही सही एक बार फिर से मुलाकात करनी पड़ी है अंकिता के परिजनों से, और उन्होंने आश्वासन दिया, हालांकि आश्वासन तो पहले भी उन्होंने दिया था कि हर संभव मदद करेंगे। सरकार ने अपने हिसाब से किया, लेकिन सरकार की ये मदद पूरे राज्य के लोगों को यकीन नहीं दिला पा रही है। तमाम लोग आंदोलित हैं, उनको ये यकीन नहीं हो रहा है कि वाकई में अंकिता को पूरा न्याय मिला भी है। तो दबाव में ही सही मुख्यमंत्री ने कोशिश की है कि चलिए मिल लेते हैं, और एक मैसेज देने की कोशिश की है। हो सकता है इसे आप मुख्यमंत्री का मास्टर स्ट्रोक समझ लीजिए, या उनके जो सलाहकार होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के, वो उनको ये बता रहे होंगे, उनको सलाह दे रहे होंगे कि ये तो आपका मास्टर स्ट्रोक हो गया कि आपने अंकिता के परिजनों से मुलाकात कर ली है। लेकिन हमारी अपनी जो राय है वो ये कहती है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुत देर कर दी। आपने एक नाराजगी को परिपक्व होने दिया है, आपने बहुत देर कर दी अंकिता के परिजनों से मिलने में और उनको इस बात का आश्वासन दिलाने में। और आपको भी पता था कि अंकिता के परिजन भी सीबीआई जांच की मांग तो पहले दिन से कर रहे थे इस मामले में, लेकिन आप ही जिद पर अड़े रहे कि नहीं एसआईटी ही जांच करेगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात गई थी कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जैसा कि लोग तर्क भी दे रहे हैं, तमाम चर्चाएं गली चौराहों चौक पर हो रही है कि उस वक्त एसआईटी की जांच चल रही थी, लिहाजा कोर्ट ने कहा कि ठीक है एसआईटी की जांच सही दिशा में जा रही है, इसलिए सीबीआई जांच की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा है कि सीबीआई जांच हो ही नहीं सकती, और लोग भी यही कह रहे हैं कि शायद अगर मुख्यमंत्री ने, जिसे अब वो मास्टर स्ट्रोक समझ रहे हैं मुलाकात करके, तो ऐसा नहीं है। आपने देर कर दी है, यह आपको मानना होगा, क्योंकि आपके जो तमाम कैबिनेट मंत्री हैं, तमाम सलाहकार हैं, वो सब आप जान गए हैं कि चेहरा उड़ा हुआ है। सरकार का भी, कैबिनेट मिनिस्टर्स का भी, बीजेपी के नेताओं का भी, महेंद्र भट्ट जी का भी चेहरा उड़ा हुआ है कि भाई हम इस मामले में क्या जवाब दें, लोगों को क्या जवाब दें, लोगों के सवालों को क्या जवाब दें। तो आपने देर से ही सही चलिए मुलाकात की है, अब आपने आश्वासन दिया है, तो ये बार बार स्ट्रैटेजिकल बयान देना, जब आज सुबह आपसे पूछा गया कि क्या आप सीबीआई जांच कराएंगे, आपकी क्या बातचीत हुई, क्या मांग की अंकिता के परिजनों ने, जबकि लिखित में उन्होंने दे रखा है कि भाई सीबीआई जांच करा लीजिए इसकी, उसके बाद भी आप रणनीतिक बयान दे रहे हैं कि हम विधिक परीक्षण करा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को इतनी देर क्यों लग रही है, ये हैरानी वाली बात है। मुख्यमंत्री चाहते तो पहले ही दिन ये कह देते कि सीबीआई जांच हो जानी चाहिए, और यहीं से ठीक है, उर्मिला सनावर का हमने जिक्र किया, उर्मिला सनावर के अपने जो घटनाक्रम रहे वो कुछ संदेह पैदा करते हैं, अलग बात है। लेकिन मुख्यमंत्री ने भी जो कुछ किया वो भी उनकी पूरी प्रक्रिया जो एसआईटी जांच थी उस पर थोड़ा संदेह पैदा करती है। अगर लोगों के मन में, जनता के मन में, क्योंकि ये शासन जनता का है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा है, और जनता ही आपसे मांग रही है कि भाई सीबीआई जांच कराइए, और आप उसमें बीच में बैरियर बने खड़े हैं, आप विधिक राय ले रहे हैं, ये कहाँ की समझदारी है। आपको अगर एक जनप्रिय नेता के तौर पर बनना है तो आपको जनता की नब्ज को समझना होगा, लिहाजा आप देर करना ठीक नहीं, ले लीजिए, यही ठीक है कि आप सीधे इस बात का ऐलान कीजिए कि हाँ हम सीबीआई जांच के लिए जा रहे हैं, इस मामले की हम सीबीआई जांच करेंगे, और जो वीआईपी की थ्योरी है उसकी भी हम जांच फिर से कराएंगे। मुझे लगता है कि शायद इसके बाद ही लोगों की नाराज़गी दूर हो पाएगी, वरना ये नाराज़गी बढ़ती जाएगी, और ये बढ़ते बढ़ते मुख्यमंत्री के लिए और ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या करवट लेगी ये वक्त बताएगा। और मुझे लगता है कि राजनीतिक समझ रखने वालों के लिए इसे समझना बहुत मुश्किल नहीं है। 2027 का चुनाव बहुत करीब है, इसलिए इसका क्या असर होगा समझना बहुत आसान है। आपकी क्या राय है इस पूरे मसले पर, हमारे आज के इस वीडियो पर कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए है। और आखिर में आपसे गुजारिश कि अगर तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल। नमस्कार।